Everyone, this is V Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about your June month prediction. So आपका जून मंथ कैसे रहने वाला है, क्या एनर्जीज रहेंगी और ये जो जून मंथ है इसमें आपको क्या अचीवमेंट्स, क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी related to your love life, your professional life, your career life, and your finance. So overall June month कैसे रहने वाला है we will see through tarot card, and then we will take some advice at the end of the reading from the universe कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है. All right, and from the angel answer oracle deck as well, and some channel messages जो कि मैंने यूनिवर्स के गाइडेंस में बनाए हैं guys. वो आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है. ऑलराइट, सो मेरी मंथली रीडिंग 2 सेक्शन में डिवाइडेड होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनिशियल मंथ यानी इनिशियल डे ऑफ जून मंथ की हम एनर्जी चेक करेंगे एंड ओवरऑल मंथ की एनर्जी चेक करेंगे. देन वी विल सी फ्रॉम 1st to 15 जून आपका कैसे रहने वाला है, देन 16 to 30th जून आपका कैसे रहने वाला है, एंड ओवरऑल मंथ आपका कैसा रहेगा. ऑलराइट, and this will be a collective and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. And my all readings are uh, not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you are male or female. You guys are most welcome. Let's start with your reading. So आपका जून मंथ कैसे रहने वाला है, वी विल सी. सो आपके 1st of जून में एनर्जी कैसी रहेगी एंड ओवरऑल जून मंथ में एनर्जी कैसी रहेगी, वी विल सी. ऑलराइट, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ. 1st of जून मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसी रहेगी, प्लीज गाइड मी. 1st of जून मेरे व्यूअर्स की, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी 1st of जून एंड ओवरऑल जून. ऑलराइट, 10 of cups. शफलिंग करते वक्त गाइस मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि बहुत हैप्पी एंड बहुत हैपनिंग रहने वाला है ये मंथ जून आप लोगों के लिए. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो आप में से कुछ लोग इस मंथ में कोई सेलिब्रेट करोगे या इंफॉर्मेशन मिलेगी. 10 of cups कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत हैप्पी फीलिंग, जैसे आप जून मंथ में एंटर करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक हैप्पीनेस का फील होगा, एक फुलफिलमेंट का फील होगा. आपको ऐसा लगेगा कि लाइक यू नो 1st to लाइक यू नो जनवरी टू मई आपने काफी कुछ देखा है अपनी लाइफ में, और जून मंथ आ गया है. सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ऑलमोस्ट यू नो फर्स्ट हाफ 2024 आपने कंप्लीट कर लिया है, या फिर कह लीजिए आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिल सकती है जहां पे आपको एक कंप्लीशन सा फील हो, एक फुलफिलमेंट सा फील हो, एक हैप्पीनेस फील हो. काफी लोग मुझे लग रहा है कि 1st of जून में एक एडवेंचर मोड में होंगे. मुझे कहीं ना कहीं से फीलिंग आ रही है कि बहुत हैप्पी मोड में लग रहे हैं आप लोग, सभी लोग. और कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल प्लान करें जून में. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो कहीं वेकेशन पे घूमने जाएं, या फिर कह लीजिए अगर आप यू नो सिंगल हैं या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, देन स्टिल आप अपना यू नो ट्रैवल का प्रोग्राम बनाएं अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ. so, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत एडवेंचर मोड में आप लग रहे हो, बहुत हैप्पी मोड में लग रहे हो, बहुत रिलैक्स मोड में एनर्जी है. ये लेजी एनर्जी नहीं है, ये बहुत एक्साइटेड एनर्जी लग रही है. 1st of जून में आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो. दिस इज यू नो डे 1 एनर्जी, और हो सकता है ये एनर्जी आप अभी फील कर रहे हो. और जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये रीडिंग यू नो 15th of जून को देखते हो, या फिर आप यू नो बिफोर 7th of जून को देखते हो, तो वो एनर्जी आप फील कर पाओगे कि आपकी जो इनिशियल मंथ की जो एनर्जी है ना वो सेम होगी. ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 1st of जून में आप लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहने वाले हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो, बहुत ज्यादा हैप्पी एनर्जी लग रही है मुझे गाइस. सो 1st of जून की मैंने एनर्जी आपको बता दी है, एंड कहीं ना कहीं ओवरऑल मंथ की एनर्जी जो कार्ड्स हैं वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 of cups.
सो एज आई सेड इन द बिगनिंग कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में एक एक्साइटमेंट, आपकी एनर्जी में एक एडवेंचर मोड मुझे दिख रहा था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आप में से कुछ लोग कोई कोई या तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी 1 जून को, जो आप बहुत ज्यादा कहते ना कि गो गेटर वाली पोजीशन में लग रहे हो कि हाँ लाइक आज ये करना है, कल ये करना है, या हो सकता है आप ट्रेवल मोड में हो कि आप एक जगह जा रहे हो फिर आप दूसरी जगह जा रहे हो, या आप अपनी फैमिली लाइक बहुत ज्यादा बिजी भी लग रहे हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी लग रहे हो। उस बिजीनेस से आप थक नहीं रहे हो, उस बिजीनेस में आप उसको एंजॉय कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप फॉरवर्ड मूवमेंट में दिख रहे हो ओवरऑल मंथ में। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने फाइनेंस को लेके भी, या फिर कह लीजिए आप अपने जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, इफ यू आर वर्किंग 9 to 5, सो कहीं ना कहीं उसका फुल कहते ना वो चीज या तो आपको फ्रूट देगी, वो एनर्जी आप फील कर रहे हो, या तो वो आपको फ्रूट देने लगेगी वो चीज, या फिर उसका आपको कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि हाँ अब यहाँ तक मैंने अचीव कर लिया है, अब नाउ मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको फाइनेंस को लेके आप कुछ प्लानिंग कर रहे थे या फिर आप करोगे, ओवरऑल जून मंथ में मुझे लग रहा है कि यू आर टेकिंग सम स्टेप्स टूवर्ड्स योर फाइनेंस और टूवर्ड्स योर प्रोफेशनल लाइफ। और ये 9 to 5 वाले लोगों के लिए भी हो सकता है, और ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो साइड हसल में जॉब लाइक साइड हसल में कुछ करते हैं, लाइक सम काइंड ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, या फिर अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपका ऑफलाइन बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस को लेके आप आगे का सोचो। लाइक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत दूर का सोच के प्लान कुछ करोगे। आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप आज का नहीं सोच रहे हो, आने वाले जून मंथ का नहीं सोच रहे हो, आने वाले 6 मंथ्स का या 7 मंथ्स के हिसाब से आप प्लान आउट कर रहे हो, वो आपकी एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था गाइस, कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आप लोगों की लव लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है। जो एनर्जी है ना वो एक हैप्पी, इमोशनल भी है, एंड एक प्रैक्टिकल एंड सेटिस्फाइड भी है। सो कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली तौर पे प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हो, और वही आप जहां पे आपको अपने रिलेशंस चलाने, या जहां पे आपको अपनी फ्रेंड सर्कल है, फैमिली है, या स्पाउस या पार्टनर, वहां पे आप अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस कर पा रहे हो। सो आपकी एनर्जी ओवरऑल बैलेंस दिख रही है, गो गेटर दिख रही है जून मंथ में, एंड वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मंथ। आप लोग इतने एक्साइटेड हो, या तो आप में से कुछ लोगों को जून मंथ का वेट है गाइस, या तो कोई सेलिब्रेशन की न्यूज आपको मिलेगी गाइस जून मंथ में। हो सकता है आपकी शादी से रिलेटेड, हो सकता है किसी और के, आपके रिलेशन में किसी की शादी से रिलेटेड कोई न्यूज आपको मिले, या कोई फैमिली से रिलेटेड कोई गुड न्यूज मिले। हो सकता है समवन इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, राइट, एंड देन आपको वो न्यूज मिले, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक बहुत सेलिब्रेशन मोड वाली फीलिंग आ रही है, बहुत एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आ रही है। और आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग डिनाई करें कि नहीं है, वी आर नॉट दैट एक्साइटेड, बट जैसे ही आप 1 जून को वहां पे पहुंचोगे ना, लाइक जैसे ही आप एंटर करोगे, आपकी एनर्जी ऑलमोस्ट शिफ्ट हो जाएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली यू नो कि समथिंग इज कमिंग फॉर यू। हो सकता है वो न्यूज, वो पर्सन, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास काफी टाइम से आप वेट कर रहे हो, वो नहीं आई, एंड देन यू गेव अप, राइट, एंड देन जून में वो नॉक करे। सो कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली यू नो, राइट, बट आप हो सकता है आप डिनाई करो कि नहीं जून मंथ भी सारे मंथ्स के साथ ही जाएगा मेरा, जैसे कि मेरे सारे मंथ्स गए। बट आप जैसे ही जून मंथ में एंटर करोगे, योर एनर्जी विल डेफिनेटली शिफ्ट गाइस। बहुत पॉजिटिव एनर्जी लग रही है, एंड वेरी वेरी एलिगेंट, एंड वेरी वेरी very what do you call, very very divine. I mean, can you see this card, high priestess? इंट्यूटिवली आप बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत शार्प लग रही है, बहुत ज्यादा प्योरिफाइड लग रही है आपकी एनर्जी। एंड आप में से कुछ लोग हो सकता है कोई डिसीजन लो, और वो आप इंट्यूटिवली डिसीजन लोगे गाइस। आप, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इंट्यूशंस की सुनोगे। हो सकता है आपको जून मंथ में कोई कोलैबोरेशन, कोई पार्टनरशिप, कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करनी पड़े, तो वहां आप अपनी इंट्यूशंस की सुनना, और या फिर आप ऑटोमेटिकली आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी जून मंथ में, राइट। सो नाउ वी विल सी what
how will be your 1st to 15th of June? 1 से लेके 15 जून तक आपका कैसे रहने वाला है? Oh my God, just give me a moment please guys. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी 1st to 15 मेरे व्यूअर्स का कैसे रहने वाला है 1st to 15th of June मेरे व्यूअर्स का those who are watching this reading कैसे रहने वाला है. Two of Cups, 5 of Wands and C. 4 of Wands guys. What else? मैं क्या बोलूं? So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 1st of 15 ये या तो ये आपकी इनर वॉइस आप चाहते हो अपनी लाइफ में ये ओके एक हैप्पी फैमिली, एक स्टेबल लाइफ, एक सिक्योर्ड लाइफ. सो कहीं ना कहीं 1st to 15 जैसे कि मैंने बताया कि कहीं ना कहीं मुझे वो फीलिंग आ रही थी गाइस की एक हैप्पी न्यूज भी मिल सकती है, एक हैप्पी एनवायरनमेंट में भी आप जा सकते हो. सो 1st to 15 मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो आप किसी सेलिब्रेशन में जा रहे हो या फिर आपकी लाइफ में लिटरली चीजें ऐसी हो रही हैं जिनको आप सेलिब्रेट करोगे, जिनसे आपको ऐसा फील होगा कि यस this is I want in my life or this is I wanted in my life, right? ये मैं चाहता था या चाहती थी और सी मैं आज यहाँ हूँ. एंड मिरेकल्स होते हैं गाइस, ओके लाइफ में मिरेकल्स होते हैं. हो सकता है अभी आपकी सिचुएशन वैसी ना हो एंड देन सडनली आपकी सिचुएशन शिफ्ट हो जाए और आप जैसा चाहते थे, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए. सो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ तो रखनी पड़ेगी बिकॉज योर इंट्यूशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग गाइस, ओके एंड यू आर वेरी केपेबल. जो आप चाह लेते हो ना, जो आप ठान लेते हो ना, वो आप करके रहते हो. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ के साथ गिव अप नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन के साथ चलना है. एंड 1st to 15 आपका बहुत ज्यादा स्टेबल, बहुत ज्यादा सिक्योर्ड रहने वाला है. ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग, जैसे कि मैंने बोला था कि आप ट्रैवल जरूर करोगे, आप में से कुछ लोग 1st to 15 या तो लिटरली ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप प्रोग्रेस कर रहे हो. जो भी आप अचीव किए अभी तक, जिस भी चीज पे आप काम कर रहे थे उसमें या तो आप एक लेवल प्रोग्रेस कर रहे हो सकता है आपका कोई टारगेट हो, आपका कोई गोल हो जो आप अचीव कर रहे हो 1st to 15. ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लव लाइफ को लेके या फिर कह लीजिए आपके रिलेशनशिप में, आपके फैमिली में, आपके पार्टनर के साथ बैलेंस दिख रहा है, गिव एंड टेक दिख रहा है. जहां पे वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं. हो सकता है कि अभी तक लोगों का नजरिया आपको लेके डिफरेंट हो, आपके फैमिली मेंबर्स आपको देख के अलग तरीके से अलग तरीके से वो आपके बारे में सोचते हो, लेकिन अब जिस तरीके से आप उनको ट्रीट करोगे, नाउ दे आर ट्रीटिंग यू सेम जैसे कि आप पॉजिटिवली ट्रीट करते थे उनको, या फिर आपको वो चीज रिटर्न में नहीं मिलती थी, चाहे आप फैमिली के साथ, चाहे वो कलीग्स के साथ, चाहे वो आपके सीनियर मैनेजमेंट बॉसेस के साथ, या फिर कह लीजिए फ्रेंड्स के साथ, पार्टनर के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गिव एंड टेक है रिलेशनशिप में. 1st to 15 आप देखोगे कि आपको सपोर्ट मिल रहा है. पीपल विल अप्रोच यू कि आपको अगर कोई हेल्प की जरूरत है तो वो अपनी तरफ से आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो आपसे हेल्प भी मांगेंगे. सो ये एक ऐसी फीलिंग आ रही है जहां 1st to 15 आपको ऐसा फील होगा कि लोग अब आपको अप्रोच कर रहे हैं. हो सकता है आपके पास एडवाइस लेने के लिए आए, या फिर आपको अपना कप ऑफर करने के लिए आए, लाइक हेल्प ऑफर करने के लिए आए, या प्रोजेक्ट के साथ काम करने के लिए आए, या फिर किसी चीज के लिए ऑफर करें. हो सकता है फ्रेंडशिप के लिए ऑफर करें, हो सकता है रिलेशनशिप के लिए ऑफर करें, हो सकता है आपकी फैमिली आपको उस अभी तक आपके करियर को लेके, या आपकी हॉबीज को लेके, आपके पैशन को लेके उतना सपोर्ट नहीं करते, अब वो आपको सपोर्ट करने लगे, राइट. सो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक लग रहा है मुझे 1st to 15. एंड 5 of Wands कहीं ना कहीं गाइस ये कार्ड जो है ना, ये रिवर्स आया है, और जनरली मैं रिवर्सल नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन आज मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपकी एनर्जी जून में इतनी ज्यादा पॉजिटिव है कि आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसोगे. 1st to 15 अगर आपकी लाइफ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आएंगे ना, तो वो
ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से जा रहे हैं। अगर ऑलरेडी आप किसी किसी झगड़े में फंसे हुए थे, या फिर कह लीजिए किसी ऐसे अनवांटेड रिलेशनशिप में, अनवांटेड सिचुएशन में आप फंसे हुए थे, वो कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ से हट रहा है। फर्स्ट टू 15 आप ये फील करोगे कि आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी जो वाइब्स है ना, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रही है। और जहां कॉन्फ्लिक्ट होता है, या जहां जिन जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जिन रिलेशनशिप में या जिन सिचुएशनशिप में वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, या तो वो कॉन्फ्लिक्ट चला गया आपकी लाइफ से, या आप वहां से आपका रास्ता आप अपना अलग बना लोगे। फर्स्ट टू 15 कहीं ना कहीं अब आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसोगे। फर्स्ट टू 15 मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब बहुत ही अच्छे से, एंड यस हो सकता है कि पीपल विल ट्राई कि आपको किसी चीज में फंसाना, तो वहां पे भी ना आप बहुत अच्छे से निकल सकते, निकल पाओगे। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर चार जनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या फिर सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसको आप सोल्व भी कर पाओगे, रिजॉल्व भी कर पाओगे। फर्स्ट टू 15 मुझे आपकी ऐसी एनर्जी लग रही है। गाइस, आप में से कुछ लोग या तो लिटरली किसी एक रिलेशनशिप में प्रोग्रेस कर रहे हो, एक पोजीशन से प्रोग्रेस में जा रहे हो, जहां पे अभी से 2 ऑफ वॉन्ड्स थे, एंड नाउ 4 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप पे, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी इवन अगर आप कोई हायर स्टडीज कर रहे हैं, लाइक सम काइंड ऑफ पीएचडी कर रहे हैं, या फिर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे आप अपने आप को स्टेबल पाओगे, राइट। कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, वहां पे आप देखोगे कि आपको स्टेबिलिटी फील हो रही है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली एक एनर्जी शिफ्ट होगी, जहां पे आपको ये फील आएगा फर्स्ट टू 15 कि यस, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, मेरी लाइफ में सिक्योरिटी आ रही है। नाउ वी विल सी 16 to 30th जून आपका कैसे रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। सी गाइस, मैं जब भी पर्टिकुलर डेज के बारे में बात करती हूँ, कार्ड फ्लू हो जाता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। Those who are watching this reading right now, उनका 16 to 30th जून कैसे रहने वाला है। आप अपनी लाइफ में 16 to 30th कुछ कॉन्कर करोगे, कुछ तो हासिल करोगे। सी पेज ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं 16 to 30th मुझे ऐसी फीलिंग आ जाएगा। सी स्टार्टिंग में गाइस 10 ऑफ कप्स आया था ना, अगेन 10 ऑफ कप्स। सी कहीं ना कहीं एक ऐसी 16 to 30th भी आपका वो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग रहेगी। 16 to 30th आपको ऐसा लगेगा कि यस, यू अचीव समथिंग, ये मंथ मैंने बहुत कुछ अचीव किया, ये मंथ मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मंथ रहा है, लाइक लाइफ का मीन्स 2024 का। सो कहीं ना कहीं मुझे वो फीलिंग आ रही है कि एंड ऑफ द मंथ आपको ये फीलिंग जरूर आएगी। ओके, एंड सेम कार्ड केम अप, जस्टिस। जब ये कार्ड आया था लास्ट टाइम, तो ये कार्ड भी सेकेंड लास्ट कार्ड था। उस टाइम पे मैंने इसको रीड नहीं किया, बट नाउ आई एम रीडिंग दिस कि कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि आपके साथ जस्टिस हुआ है गाइस। 16 to 30th जून, एंड ऑफ द मंथ, आपको ऐसे फील आएगा कि आपकी लाइफ में जस्टिस हुआ है। जिस चीज का वेट कर रहे थे वो आपको मिला है जून मंथ में। ओके, एंड एज आई सेड, मिरेकल्स होते हैं गाइज, आपकी लाइफ में मिरेकल डेफिनेटली होगा। ये जून मंथ ना गाइज आप लोगों के लिए बहुत लकी रहने वाला है। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जैसी लाइफ आप चाहते हो, जैसा रिजल्ट आप चाहते हो, जैसा मंथ आप चाहते हो, वैसा आप मैनिफेस्ट करो, उसके बारे में पॉजिटिव सोचो, डेफिनेटली वो चीज पक्का होगी गाइज। ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पेज ऑफ कप्स, या तो आप 16 to 30th जून में आप कोई चीज शुरुआत करोगे या ऑफर दोगे, या फिर जिस सीट को आपने प्लांट किया था ना, वो ग्रो करके आपको रिजल्ट दे रही है, वो ऑफर दे रही है आपको, राइट। वो आपको व्हाट यू कॉल फ्रूट दे रही है। वो चीज आपको मिलेगी, तो लाइक कहते हैं ना कि जिसपे आपने काम किया उसका फिर आपको रिजल्ट मिलने लगा। वो रिजल्ट कहीं ना कहीं मुझे फील आ रहा है कि आप उस रिजल्ट को लेके या तो आप वो रिसीव कर रहे हो, या फिर आप शायद वो आप किसी को ऑफर कर रहे हो। 16 to 30th जून गाइस, कोई चीज आप कॉन्कर करोगे। एज आई सेड, कैन यू सी दीज
पीपल, ये जो पीछे है, इन्होंने अपनी ना जो स्वॉर्ड है ना वो नीचे डाल रखे हैं, लाइक कहीं ना कहीं आप विनिंग पोजीशन में हो। 16 to 30 मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे मुकाम पे होगे जहां पे आपको ऐसा फील होगा कि हाँ मैंने ये चीज अचीव करी है, मैं विनिंग पोजीशन पे हूँ, मैं सही हूँ, मैं राइट हूँ, मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ओके, कहीं ना कहीं 16 to 30 जून मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, पॉजिटिव ही रहने वाला है गाइस आपका। या तो कोई ऑफर आपको लिटरली मिल रहा है या यूनिवर्स आपको वो ऑफर उस पोजीशन में पहुंचा रहा है गाइस। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, जैसा कि मैंने बोला था कि ट्रेवल मूवमेंट मुझे फील हो रहा है, ट्रेवलिंग मुझे फील हो रही है, या फिर कोई मूवमेंट मुझे फील हो रहा है। सो हो सकता है ये यूनिवर्स का हैंड है गाइस, ये आपको ना अगर आप किसी परेशानी में थे ना तो वो उस कॉन्फ्लिक्ट से उठा के आपको उस दूसरी जगह पे पहुंचा रहे हैं। 16 to 30 मुझे लग रहा है कि अब आपने एक तरीके से 16 to 30 जून आपको यूनिवर्स एक ऐसी जगह पे गाइड करेगी जो जहां से पॉजिटिविटी ही निकले आपकी लाइफ में। 16 to 30 मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस कि आप अपने पेंटिकल्स को लेके, अपने किसी क्लोज वन को लेके, अपने पार्टनर को लेके, अपने क्लोज रिलेटिव रिलेशनशिप में, फैमिली मेंबर्स में, पर्सन, पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, इनको लेके थोड़ा सा इमोशनल जरूर होगे। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं है, राइट, उनको भी आप अंदर ही अंदर महसूस करने लगोगे, थोड़ा सा इमोशनल मुझे लग रहे हो 16 to 30। ये इमोशनल इसलिए भी हो सकते हो कि जो आपने जून मंथ में इतनी खुशी आपको मिली है, कहीं ना कहीं आप ओवरवेल्ड हो जाओ 16 to 30, राइट, कि हम खुश हो जाते हैं ना जब हमारे अकॉर्डिंग वो चीज हो जाती है। सो कहीं ना कहीं वो एक ग्रेटफुल वाली फीलिंग आ रही है, एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आ रही है। कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को भी थैंक यू बोल रहे हो, अपने लव्ड वंस को भी थैंक यू बोल रहे हो, कहीं ना कहीं उनको भी लेके इमोशनल हो, एंड अपनी जर्नी को भी लेके इमोशनल हो। शायद कोई ऐसी जर्नी है जो आप अभी तक गो थ्रू हो रहे थे उस जर्नी में, और वहां पे आपको जस्टिस मिला 16 to 30। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो रहे हो, एंड सडनली मेरी बात करने का भी तरीका चेंज हो गया, बिकॉज मैं भी बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील कर रही हूँ। सो 16 to 30 एंड लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फीलिंग है ना 16 to 30 आप ओवरवेल्म्ड हो गए, लाइक लास्ट के 2-3 डेज में ही आप ओवरवेल्म्ड हो गए, बाकी में तो आप बहुत ज्यादा कोई चीज अचीव करके पॉजिटिव कॉन्फिडेंट पर्सन दिख रहे हो, और फिर आपको यूनिवर्स द्वारा आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एंड सडनली फिर वो अपॉर्चुनिटी शायद आपको मिल जाए एंड देन आप ओवरवेल्म फील करो, राइट। सो नाउ वी विल सी कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं फॉर जून मंथ। यूनिवर्स आप oh my god, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं फॉर जून मंथ मेरे व्यूअर्स को। 5 of Pentacles and the Star and 3 of Wands। ओके, सो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कभी कभी क्या होता है कि जो चीज हमें लगता है कि हमारे तो हाथ में ही नहीं है, बहुत दूर है, राइट, आप कंफ्यूज भी होते हो, लेकिन जरूरी नहीं है जो चीज दूर है और दूर दिख नहीं रही है तो वो हमें कभी हमारे करीब नहीं आएगी या कभी हमें मिलेगी नहीं। सी स्टार कार्ड भी आया है। ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में या तो स्टार बनना लिखा है, या वो जो स्टार है ना जिसको हम दूर से देखते हैं वो आपकी लाइफ में जरूर मिलेगा। आपको एक शाइनिंग स्टार आपकी लाइफ में आएगा, या फिर एक शाइनिंग स्टार बन के आप निखरोगे जहां पे लोग आपको एडमायर करेंगे। ये 16th और ये ओवरऑल जून मंथ में आप एक शाइनिंग स्टार, एक हैप्पी स्टार को देख के जो एक फीलिंग आती है ना कि वाओ, वो फीलिंग मुझे कहीं ना कहीं लग रही है। और यूनिवर्स आपको ये एडवाइस देना चाहते हैं गाइस कि आपके अंदर ना एक स्टार क्वालिटी है, आपके अंदर एक स्टार क्वालिटी है, आपके अंदर एक स्टार सीड क्वालिटी भी है। आप बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी हो सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि इमोशनल है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है आपको अपने इमोशंस पे, और जो चीज आपको अभी दूर दिख रही है उसको पाने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हो ना, वो धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप वो बहुत करीब आ जाएगी। बस आपको अपना भरोसा रखना है, बिकॉज आप एक शाइनिंग स्टार हो, और चीजें हो सकता है इस कंडीशन में हो आपकी, राइट,
बट ये गिव अप नहीं कर रहा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 स्टैंड्स फॉर चेंज। आपकी लाइफ में चेंज आएगा, और अगर आपने अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप चेंजेस लाए, राइट, तो डेफिनेटली आप आगे फॉरवर्ड मूवमेंट में जाओगे। अगर आप यहीं रुक जाओगे, अगर ये पर्सन यहीं रुक जाएगा, भले ही कितनी भी सिचुएशन खराब क्यों ना हो, चलते रहना है, क्योंकि जितना ये खराब दिख रहा है, जितना ये दूर दिख रहा है, उतना ही ये शाइनिंग होकर निखरेगा, राइट। उतना ही ये शाइन करेगा जितना आप करीब पहुंचोगे अपने गोल्स, अपने जो भी आप चाहते हो। तो गिव अप नहीं करना है। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं। नाउ वी विल सी कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर जून मंथ। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि जो सिचुएशन अभी आपको ऐसा लग रहा था कि कभी इंप्रूव नहीं होगी, वो इंप्रूव होगी गाइस। एंड रिमेन पॉजिटिव बिकॉज आपने इतनी स्ट्रेंथ रखी है। सक्सेस, सी, ये जून मंथ ना आपको सक्सेस जरूर दिलाएगा। अब ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है, ये आपके फाइनेंशियल लाइफ में भी हो सकती है, स्टडी लाइफ में भी हो सकती है। सक्सेसफुल मंथ जाएगा आपका। आपकी लाइफ पे डेफिनेटली सक्सेस लिखी है गाइस। कम्युनिकेट क्लियरली। सो जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, डेफिनेटली उसे क्लियरली रखो अपनी लाइफ माइंड में कि आप कहना क्या चाहते हो, आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो। एंड नॉट द राइट टाइम। सी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, देन टेक अ ब्रेक, ओके, नॉट अ राइट टाइम, थिंक ट्वाइस, और लोगों से हेल्प भी ले लो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि या तो लोग आपको ऑफर करेंगे हेल्प या आप करोगे। सो हेल्पफुल पीपल विल एंटर इन योर लाइफ इन जून मंथ। जो हो सकता है नॉट द राइट टाइम, अभी वो राइट टाइम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली सून वो आपकी लाइफ में आए और चीजें सिचुएशन बेटर हो। ओके, नाउ वील टेक सम चेक्स कि आपको जून मंथ में किन बातों का ख्याल रखना है, ओके, और क्या चीज फॉलो करनी है। ओके, ऑलराइट। सो आपको अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र पे भी काम करना है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र को स्ट्रॉन्ग करो और उसे अलाइन करो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, और ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और अगर आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि एनर्जीज इतनी ब्यूटीफुल आई है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो कॉन्फिडेंस लेजीनेस थी नहीं, तो कहीं ना कहीं आपका ये सोलर प्लेक्सिस चक्र जून मंथ में बहुत आपका साथ देने वाला है। और आपको इसको अगर अलाइन नहीं है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो अलाइन नहीं है, तो आप अलाइन करने की बहुत जरूरत है। ओके, रेड कलर, कहीं ना कहीं रेड इज सिग्निफिकेंट फॉर यू। जून मंथ में अगर आप ज्यादा से ज्यादा रेड कलर के साथ कनेक्ट करें, सो दैट विल बी ग्रेट। एंड गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन गाइस। अगर कोई कंफर्ट जोन में आप हो, देन प्लीज गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। ओके, दिसंबर कैन बी सिग्निफिकेंट। सो हो सकता है कुछ चीज आप प्लान करो जून में जो दिसंबर में उसका फ्रूट आपको मिले। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करो, कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बताया था कि स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे, फिर आपको अभी तो दूर दिख रहा है, लेकिन फिर वो चीज बहुत करीब होगी, राइट। तो जैसे हम किसी चीज को नए तरीके से करते हैं, या मतलब किसी चीज को हम किसी नई चीज को ट्राई करते हैं, उसमें हम बहुत वीक होते हैं, राइट। और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, फिर उसमें हम महारत हासिल कर लेते हैं, हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, राइट। So yellow can be a significant solar plexus chakra आया था। There is no better person like you. So हो सकता है आपके पर्सन आपको मैसेज दे, जैसा कि मैंने बताया 2 of cup वाली एनर्जी है। People will admire you, people will appreciate you, people help हो सकता है आपको प्रेज करें कि आप जैसा कोई है ही नहीं ना। बी हैप्पी, आप लोग हैप्पी रहो जून मंथ में। ओके, एंड प्रेज योरसेल्फ। सो आप अपनी भी तारीफ करो, क्योंकि आपने इतना कुछ अचीव किया है और इतना कुछ अचीव करने जा रहे हो जून मंथ में। एंड सी, टेक अ ब्रेक। अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तुरंत मत लो, जस्ट टेक अ ब्रेक। ओके, एंड फॉलो योर ड्रीम्स। दिस इज द लास्ट मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। फॉलो योर ड्रीम्स गाइस। सो एंड यस, बी थैंकफुल वॉट एवर यू हैव गाइज। छोटी से छोटी चीज भी अगर आपके पास है, यू गाइज आर सो लकी, लाइक इंक्लूडेड मी, राइट। हमारे पास हर तरीके की लग्जरियस लाइफ है। सबसे बड़ी बात है जो नीड है ना हमारी,
एयर, ऑक्सीजन, फूड, वाटर, छत, यू नो, ये सब हमारे पास है, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स। तो ये सारी चीजें हमारे लिए हमें हमें वो खुशियां देते हैं। अब बाकी चीजें तो चलो है, जरूरी है, बट अगर आप ये सब है आपके पास तो यू आर लकी गाइस। सो उसके लिए थैंक यू रहो, बी थैंकफुल, राइट। नॉन लिविंग थिंग्स को थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड शो करो, और जो भी है यूनिवर्स में सबके लिए थैंकफुल रहो। डेफिनेटली यूनिवर्स आपके साथ है गाइस, एंड ये जून मंथ आपके लिए बहुत बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। रीडिंग में ऐसा आया है गाइस, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस। एंड अगर आप ये रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, देन प्लीज do not forget to claim this reading. And if you like this reading, do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.